गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड पे। सबसे पहले बोलूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और एक जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपको लेकर इस समय पर, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या है उनकी जो भी एनर्जीज आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इस समय पर आपके पर्सन की जो मैं फर्स्ट एनर्जीज देख रही हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी में है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ इस टाइम पर जिसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड मतलब उनसे रिलेटेड आ रहा है कि मतलब वो किसी चीज़ में उलझे हुए हैं बहुत ज़्यादा, या तो डिप्रेस्ड है या फिर किसी चीज़ को लेकर खुद की ज़िंदगी में परेशानी है। ठीक है, उनका करियर में भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही हो उस समय पर, क्योंकि स्ट्रेस एनर्जीज आ रही है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फोकस आपकी तरफ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ इनसे गलती हुई है, कुछ मिस्टेक्स हुई है इनसे। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं जितना रीड कर पा रही हूँ मिस्टेक्स इनसे बहुत हुई हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, और इन्होंने पूरी तरीके से अपना रिलेशनशिप ख़राब किया है। इनकी एनर्जीज आ रही है और अब ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं। ठीक है, और पहले तो आई थिंक इन्होंने बिल्कुल कदर नहीं की आपकी, पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी यही एनर्जीज आ रही है। थोड़ा सा डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, ब्लॉक कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में। कांटेक्ट तो पूरा ब्लॉक है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ को, ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, परेशानी दिखाई दे रही है। एंड सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये बार बार आपकी फ़ोटोज़ देखना या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, इनका इस समय पर पूरा काम डिस्टर्ब हो रखा है, पूरा स्ट्रेस, क्योंकि आई थिंक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ इनकी तरफ से डिस्टर्बेंस दिख रहा है रिलेशनशिप को लेकर। एंड इन्हें अपनी गलती तो समझ में आ ही रही है, साथ ही इनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनको बहुत पश्चाताप हो रहा है कि इन्होंने इतना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर लिया। अभी मैं देखूंगी, डिफ़ाइन करूंगी कि आखिर ये इतना ज़्यादा ये शॉक्ड है या इतना ज़्यादा ये स्ट्रेस में है, तो आखिर क्या इनसे हुआ है जिसकी वजह से ये इनको लग रहा है कर्मा भी फेस कर रहे हैं और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि ये पर्सन इस समय पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपनी गलतियों का कर्मा फील कर रहा है, कर्मा भोग रहा है, ये चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़, इन्होंने बहुत ज़्यादा आई थिंक कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट, किसी तीसरे इंसान के पीछे आपकी कदर नहीं की है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ अपनी मैरिड लाइफ, आपकी लव रिलेशनशिप या फिर आपका जो भी रिश्ता था इनसे, वो रिश्ता इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है। और अब जाकर इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है, तो काम पर फोकस नहीं कर पाना, रात रात भर जागना, ये चीज़ें दिख रही हैं इनकी। ठीक है, तो आपका पर्सन अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। एंड यहाँ पर जो कार्ड है उसमें माफ़ी मांगना चाहते हैं। फोर्थ कार्ड जो आया है यहाँ पर ओपन अप का, तो मेरे ख्याल में ब्लॉक किया होगा इन्होंने ब्लॉक करके रखा होगा आपको। ठीक है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें उलझी पड़ी हैं इनकी लाइफ में। एक तो सबसे पहले कोई थर्ड पर्सन है जो लगातार इनके ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ, बर्डन, बहुत झगड़े दिखाई दे रहे हैं लाइफ में, पूरी तरीके से डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है, पीस नहीं है।
आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये एनर्जीज आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अब इस समय इनको ये लग रहा है कि मतलब इन्होंने अपनी खुद की गलतियों की वजह से, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपका साथ छोड़ दिया था, ठीक है। एंड टाइम पर मैरिज को मना कर दिया, एंड टाइम पर मूव ऑन कर लिया, सालों पुराना रिलेशनशिप आपका ख़त्म कर दिया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, जो इन्होंने एंड टाइम पर इतने सालों रिश्ता रखने के बाद इन्होंने उस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। तो आज आपके पर्सन जो डिफ़ाइन करने पर एनर्जीज आ रही है, उस एनर्जीज में आपके पर्सन, मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं दिल से, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरी गलतियों की वजह से रिश्ते में खराबी आई। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को जो डिफ़ाइन करेंगे कि आखिर ये जो अचानक से एनर्जीज आ रही है, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें इनकी उलझ गई हैं, लाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो दिख रहा है, लेकिन इनसे जो गलतियां हुई हैं वो चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार डेविल की एनर्जीज देख रही हूँ। तो अगर आपके रिलेशनशिप में डेविल है या कोई थर्ड पार्टी है, और क्योंकि आपके साथ इनका जो रिश्ता था वो 1-2 दिन का नहीं था, 1 सालों पुराना रिश्ता इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और ये जो थर्ड पार्टी है इनकी किसी वर्क प्लेस पर हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपके साथ झगड़ा भी किया, आर्ग्यू भी किया, और इतना मिसबिहेव किया आपके साथ कि आज इन्हें खुद रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रही है। अचानक से शायद इन्होंने, क्योंकि पहले इन्होंने कमिटमेंट दिया था बट अचानक से मना किया, इन्होंने मना कर दिया अचानक से कि नहीं, इस रिश्ते में बस यहीं तक था, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। और चुप हो गए, साइलेंस हो गए, ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दी, ये सारी चीज़ें दिख रही। जबकि पहले आप लोग के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप था, और इस कार्ड को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपका रिश्ता है। मतलब इतनी अच्छी एनर्जीज़ है, और कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि आप लोग कितना ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज थे। और आज ये आपको ब्लॉक करके इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के साथ बात करना शुरू कर दी, या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, या फिर उस थर्ड पर्सन के लिए आपसे रिलेशनशिप को मना कर दी, और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर ली कि आपके कॉल मैसेज आपका, आप जितने भी इन्हें कॉल करो, चाहे जितने भी मैसेज करो, वहाँ से नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। ये चीज़ मुझे दिख रही है। कमेंट करके बताइएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मतलब यहाँ तक कि आप इस समय इतना कुछ फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप से कि आपको, आई थिंक, रिलेशनशिप से, मतलब आप रिलेशनशिप के नाम से आपको डिस्टर्ब एनर्जीज आती होगी, कि मतलब आपको लगता होगा कि मेरा पूरा एकदम से डिस्टर्ब कर दिया मेरी लाइफ, मेरा रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आपकी मुझे महसूस हो रही है। आपको इतना स्ट्रेस, इतना तनाव, आई थिंक इस कार्ड के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, डिप्रेस्ड हो रहे होंगे आप। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि अब जो ये पर्सन जैसे दिख रहा है ना, कि हाँ, आप सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सच्चे दिल से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें अब आपकी कदर भी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मैं इनकी ज़िंदगी को देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से, मतलब अपना बर्डन भी डाल दिया थर्ड पार्टी ने, जो भी थर्ड पर्सन है इसने इनके ऊपर इतना बर्डन डाला हुआ है कि आपका रिश्ता तो अपने आप ऑटोमेटिकली हील होना ही था इनके साथ। क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने अंडरस्टैंड तब नहीं की थी, जो भी अंडरस्टैंड कर रहे, काफ़ी वीक भी हो गए होंगे, आई थिंक, ये हेल्थ इश्यूज़ आना, और काफ़ी डिप्रेस्ड, मतलब ये वो वाला पर्सन ही नहीं रहा आपका, जो पर्सन आपका था, और जो आपके साथ रिलेशनशिप में था, पूरी तरीके से मतलब एकदम डिप्रेस्ड एनर्जीज आ रही हैं। और अब तो आपका पर्सन खुद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ किया वो थर्ड पार्टी की वजह से ही किया। हालांकि एकदम जैसे नहीं होता है, मेरिकल एनर्जीज हो जाती है, मेरिकल एनर्जीज, इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ है, और कोई जैसा बता रहे हैं वो वैसे उसी तरीके से। नो कांटेक्ट बोला तो नो कांटेक्ट, कॉल मत रिसीव करो, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया। जैसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आप लोग को अलग कर दिया पूरी तरीके से। आपका पर्सन आज इस एनर्जीज में है कि वो पूरी तरीके से मतलब आपसे बात नहीं करना चाह रहा। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ
किसी किसी एनर्जीज़ में वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है। दूसरी, ये पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो दोबारा से इसलिए मुझे रीओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हील की भी एनर्जीज़ है। देखो, ये आपके साथ पहले चीज़ तो ये आपके साथ अपने दिल की बात इन्होंने बहुत दिनों से नहीं कही है, वो दिल की बात अपनी कहेंगे, ठीक है। अगर आपका इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज़ या फिर डिफरेंट साइड मैरिटल एनर्जीज़ में हो आप, तो ये पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जा सकता। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है और ये कहीं ना कहीं आपका और इनका जो साथ है वो साथ बहुत मतलब क्लोज रिलेशनशिप वाला ही दिख रहा है। ये आपके साथ रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन जो मतलब पिछला आपके साथ जो बिहेवियर किया इन्होंने या जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ ख़राब व्यवहार किया या झूठ बोले, सामने से झूठ बोले, था कुछ बताया कुछ, ये सारी चीज़ें है ना, आप इन पर विश्वास ही करते रहे और ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी चीटिंग वाली थी और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही हैं जिसमें इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत दिख रही है जिसमें आपके पर्सन पूरी तरीके से उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। मतलब मैं इनको देख रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा फंसाव हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और अगर ये फैमिली मेम्बर है तो आपके साथ इनको लाइफ में जाना है, आप ही के साथ इनको अच्छा लगता है और आपके साथ ही ये मैरिज करना चाहते हैं। इन्होंने ड्रीम्स देखे हैं जो कुछ वो आपके साथ, लेकिन यहाँ पर फैमिली भी इनको बहुत प्रेशराइज कर रही है। तो फैमिली से भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि फैमिली सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, फैमिली इनके बारे में नहीं सोच रही है। अभी ये जो चीज़ है ये इनको बहुत परेशान कर रही है कि मतलब फैमिली सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, इनके बारे में नहीं सोच रही कि आखिर ये चाहते क्या हैं। तो इस चीज़ से भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी बहुत बढ़ रही होगी इस समय, अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मायूस बहुत हो रहे हैं, फीलिंग्स सैड वाली आ रही है इनकी, ठीक है। सो देखिए, आई थिंक आपके पर्सन जो है ना वो डेली प्रेयर कर रहे हैं। मैं इनको एनर्जीज़ को देख रही हूँ क्योंकि दिल से ये चाहते हैं आपके साथ। तो इस टाइम पर ना इनका ध्यान प्रेयर की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। मतलब मॉर्निंग में भी मैं देख रही हूँ कि इनको कई बार ये प्रेयर कर रहे हैं, इवनिंग में ही, और कई बार ये आपका नाम ले लेकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और ये फिर से एक हो जाए। हालांकि दूरियां बहुत हैं इस समय, आप लोग बहुत नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मतलब लंबा डिस्टेंस दिख रहा है, बहुत ही लंबा, लेकिन ये आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहता है ये पर्सन, ठीक है। इसके दिल में जो दिल से फीलिंग्स होती है ना किसी के लिए, हार्ट टचिंग फीलिंग्स हैं, तो वो इतनी आसानी से हार्ट टचिंग फीलिंग्स तो नहीं जाती हैं। हालांकि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको ब्लेम भी किया होगा, झगड़े भी किए होंगे आपसे, आपके साथ बहुत रूडली बिहेवियर किया है क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन आज भी ये इंसान को अपनी रिलेशनशिप को बचाना है, ये अपने रिलेशनशिप को आपसे बचाना, आप मतलब अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, आपके और अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। वो नहीं तोड़ना चाहते और नहीं तोड़ेंगे। तो अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के कहने पर आपके साथ इस समय बहुत ज़्यादा मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सामने आकर भी आपसे नहीं बात कर रहे हैं ढंग से, और हर टाइम मतलब इनका जो बिहेवियर है वो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये कुछ इनके माइंड में चल रहा है। तो हाँ, चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, ये पूरी तरीके से उलझन में है क्योंकि ये अपना फ़र्ज आपके प्रति समझते हैं। इनको लगता है कि मतलब इनका जो वो है वो आपके लिए है क्योंकि इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए है। और जहाँ तक आपका और इनका रिश्ता बहुत मतलब काफ़ी समय से है, क्लोज रिलेशनशिप में हो, तो ये बहुत सोचते हैं कि मतलब उनका और आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अगर ये छोड़ेंगे तो थर्ड पार्टी का ही साथ तोड़ रहे हैं, आपका साथ नहीं तोड़ेंगे, ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, प्रेशराइज बहुत कर रही है थर्ड पार्टी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो जो माइंड में उलझन हो रही है इस समय, ये खामोश होंगे या फिर ब्लॉक में होंगे, नो कांटेक्ट में है और टाइम से बात नहीं किया, तो इनका जो मन है ना, जो दिल है, दिमाग है ना, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इनको ये लग रहा है कि मतलब किस तरीके से हम चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि जब कोई इंसान खुद चीज़ों को डिस्टर्ब करता है या ख़राब कर लेता है, क्योंकि आपका और इनका रिलेशनशिप ठीक था बट अचानक से मतलब चीज़ें डिस्टर्ब हुई, क्योंकि लगी आपको अचानक से, लेकिन आप अगर गौर करोगे तो पिछले काफ़ी मंथ से इनका बिहेवियर आपको शॉकिंग लग रहा होगा। सही से रिस्पॉन्स ना देना या बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाना,
ब्लेम करना, उल्टा कुछ ऐसा बोल देना आपसे जैसे आपको ये लगे कि मतलब आपको ये रियलाइज़ कराना गलत खुद है लेकिन गलती आपकी आपकी बताना, ये चीज़ें दिख रही होंगी आपको, ज़रूर दिख रही होंगी कि ये एनर्जीज़ हैं इनकी। तो कहीं ना कहीं अपनी जो सिचुएशन थी ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इनको लग रहा है अंदर से, भले ही नहीं कह रहे लेकिन हाँ अंदर से लग रहा है कि इनकी मिस्टेक्स थी इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाई। तो अब जो दूरियां हो रही हैं नुकसान तो लेकिन इनका इस दूरियों में इन्हीं का हो रहा है ना। ये थर्ड पार्टी इनके लिए फीलिंग्स ही नहीं रखती है, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, असलियत थी जो इन्होंने समझी, ठीक है, और खुद ही मतलब थर्ड पार्टी का जो उसकी फीलिंग्स थी, जो उसकी बैड एनर्जीज थी, नेगेटिव एनर्जीज थी, वो उनके सामने आई। तब जाके उनको ये लग रहा है कि हाँ ये जो मतलब डिस्टर्ब एनर्जीज थी वो थर्ड पार्टी की वजह से ही थी और खुद का माइंड इनका पूरी तरीके से मतलब ख़राब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन अब जाके जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई तब इनको लग रहा है कि हाँ आपसे माफ़ी मांग लेना चाहिए और इस रिश्ते की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो प्यार आप कर सकते हो ना इनसे वो कोई और नहीं कर सकता। तो इन्हें अपनी गलती का पछतावा भी है और इन्हें समझ में भी आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इस थर्ड पर्सन के सामने भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिसवेव करना या बहुत रूडली वेव करना, ये सारी चीज़ें मतलब इनकी दिखाई दे रही हैं टैरो कार्ड में। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि भाई आप लोग एक हो जाएं, सब्सक्राइबर जो भी सब्सक्राइबर हैं जो भी सब्सक्राइब करें आपका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर आपके पर्सन हालांकि थर्ड पार्टी के फियर में है, लेकिन बॉटम ऑफ कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो प्यार है आपका, वो लव है जो आपका, वो पूरी तरीके से बैलेंसिंग एनर्जीज में है। और आप देख रहे हो यहाँ पर बॉटम ऑफ कार्ड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो इसका मतलब तो ये हो गया गाइस कि ये जो पर्सन है ये समझ भी चुका है, अंडरस्टैंड भी कर चुका है एंड खुद इनकी तरफ से, जैसे मैं देख रही हूँ तो इनकी तरफ से एक पावरफुल बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप को। हाँ ये बात ठीक है कि मिस्टेक्स इनसे हुई हैं और इन्होंने ही इतने दिनों से नो कांटेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ इन्हीं की गलतियाँ मिस्टेक्स ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है वो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। बॉटम ऑफ कार्ड में एक एक्टिव एनर्जीज़ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो आपका इनके साथ जो रिलेशन एकदम से टूटा था वो कहीं ना कहीं एकदम से जुड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऊपर से दिख रही हैं कि इनका इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया और अभी तक कोई खबर नहीं है, ले रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, आप रियलाइज़ कर रहे होगे। लेकिन अंदर की जो हिडन एनर्जीज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही को अच्छा समझ रहे हैं। थर्ड पार्टी जो उनके साथ है उस थर्ड पर्सन के साथ इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप उनका थर्ड पार्टी के साथ कोई भी हो। लेकिन ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस समय बहुत डिस्टर्बेंस है और किसी भी रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो थर्ड पार्टी ने किया, जो उसने किया या जो उसने आपको अलग किया, वो सारी चीज़ें भी दिखी और आपके पर्सन के लिए उसके दिल में बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, वो सिर्फ अपना भला चाहती है। ये चीज़ें भी आपके पर्सन ने रियलाइज़ की, क्योंकि आपके पर्सन आपको अच्छी तरह समझ गए हैं कि आपने उनके लिए इतना कुछ किया, इतने एफर्ट्स किए, और वो एफर्ट्स जब वो किसी और के लिए नहीं देखते हैं अपने दिल में तो फिर उनको लगता है कि हाँ उनसे गलती हुई जो उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। तो ये माफ़ी मांगने वाली जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपकी लाइफ के साथ डिस्टर्बेंस किया या अपने रिलेशनशिप को ख़राब किया, तो आज आपकी पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड खुद कर रहे हैं। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग एंड यही चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में इस समय बहुत तेज़ी से, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। पर्सनली अगर आपको ये चीज़ पूछनी है अपने खुद के नेम के प्लेस के साथ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।